इसलिए कहो हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। असली संपत्ति यही है। सीता जी दिन रात राम 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 राम। सीता जी के आंखों में कौन बैठे हैं? राम जी बैठे हैं। तन में कौन है? राम जी है। मन में कौन है? राम जी है। रमयते योगस्मिन् हृदय इति राम। रमुक क्रियाम धातु से राम शब्द बना हुआ है। हम लोग राम नाम का जाप ठीक से कर नहीं पाते हैं, इसलिए आनंद का ही अनुभव नहीं कर पाते। राम का मतलब आनंद ही देना है। रमयते, खुशी में रमन करने वाले का नाम ही राम है। और रावण का मतलब जो रोदनात् इति रावण, जो रुलाता है वो रावण है। और एक विचित्र बात देखो, हम लोग खुशी की बात को एक दो बार सुन करके हंस लेते हैं। वो एक ही बात बार बार सुनाओ तो अच्छा नहीं लगता, और सुनते भी नहीं और याद करते भी नहीं। जैसे कोई जोक्स आपको मैं सुनाऊं, पहली बार एक तो हा 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 को हंस लिया, फिर दूसरी बार थोड़ा सा हंस लिया, तीसरी बार अरे क्या महाराज जी बार बार सुनाते हैं, हंसी नहीं आएगी। तो सुख की बात एक दो बार याद करके हम खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख की बात, किसी ने गाली दिया, किसी ने हमें डांटा, उसी को हम याद कर 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 करके पूरी जिंदगी भर उसको गांठ बांध लेते हैं। पूरी जिंदगी भर हम बार बार खोल के देखते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर खोल के देखते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब सुख बार बार सुख नहीं दे रहे हैं, सुख जब बार बार खुश नहीं दे रहे हैं, तो दुख हमको बार बार कैसे दुखी कर रहा है। बार बार हम एक ही चीज को याद कर कर करके हम रो रहे हैं। तो हम लोगों की आदत पड़ गई है। इसलिए सीता जी के तन में मन में हमेशा ही राम 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 है। अच्छा, हनुमान जी जब गए कहां? लंका में। किस समय? रात को। कल सुने हैं ना हम लोग। तो ये कथा एकनाथ जी सुना रहे थे, राम कथा। एकनाथ बहुत बड़े संत हुए, एकनाथ जी, कि हनुमान जी जब पुष्प वाटिका में रात को गए तो पुष्प वाटिका के जितने सारे फूल थे, फूल जितने सारे फूल थे, सबके रंग सफेद रंग के थे। कैसे? सफेद। और जहां राम कथा होती है वहां हनुमंत जी होते हैं। यहां भी हनुमान जी हैं, लेकिन देखने के लिए दूरबीन चाहिए, दूरबीन बहुत सूक्ष्म। लंकिनी है ना, मशक रूप धरी कपि, मशक रूप धारण करके चुपके से जाने लगा तो लंकिनी देख लिया। तो आंखों में भक्ति का चश्मा चाहिए, भक्ति का चश्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलेचनेन संत सदैव हृदय सुविलकयन्तु यं श्याम सुंदरम पुनः अचिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हमारे अंदर परमात्मा है, हमें दिखता है क्या? सबका अंदर है ना, सब लोग जानते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कौन देख रहे हैं? महात्मा लोग देख रहे हैं कि सबके अंदर परमात्मा। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो हाथी के अंदर भी देख रहे हैं, चींटी के अंदर भी देख रहे हैं, कुत्ते के अंदर भी देख रहे हैं, बिल्ली के अंदर भी देख रहे हैं। कौन? परमात्मा। परमात्मा को कौन देख रहे हैं? महात्मा देख रहे हैं।
लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? हाथी देख रहे हैं, कुत्ता देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, राजा देख रहे हैं, मुस्लिम देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं, काला देख रहे हैं, गोरा देख रहे हैं, पीला देख रहे हैं, नीला देख रहे हैं, दुबला देख रहे हैं, मोटा देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। हम तो बाहर से देख रहे हैं, लेकिन तुम जो दिख रहे हो बाहर से, तुम वो नहीं हो। और तुम कौन हो? तुम जो अंदर हो वही हो। तुम दुखी नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध पूर्ण बुद्धि हो, तुम जीवात्मा हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल्य, सहज सुख राशि। किममयि वंश जीवलोक, जीव भूत सनातन। ममई वंश जीवलोक, भगवान का अंश है, विभिन्न अंश। तेगनाथ जी कथा सुना रहे थे कि पुष्प वाटिका के सारे फूल के रंग कैसे थे? सफेद रंग के। लेकिन हनुमान जी वहीं मौजूद थे, सुन रहे थे। जहां राम कथा वहीं हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके आ गए और बाबा के सामने आके खड़े हो गए। हे बाबा जी, गलत सुनाते हो, राम कथा गलत क्यों सुना रहे हो? बोले महाराज गलत कहां सुना रहे हैं हम, जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसे सुना रहा हूं। बोले नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है तेरा। अरे भाई मैं स्वयं गया, तुम तो शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है ऐसे तुम तो पढ़ पढ़ के बता रहे हो, और हम देख के आया। वहां जितने सारे फूल थे सबके रंग लाल रंग के थे। कैसे? लाल रंग के थे। और एकनाथ जी क्या बता रहे? सफेद रंग के थे। अब महाराज तो हो गया दंड वाली बात, इसलिए ये ठीक नहीं कह रहे हो तुम, ठीक इसको संशोधन करो। एकनाथ जी ने कहा महाराज जैसे लिखा हुआ है मैं तो ऐसे कह रहा हूं। तो बोले रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पाठ अभी यहीं विश्राम दो। बोले कहां जा रहे हो? हनुमान जी से कहा। बोले मैं साकेत में जा रहा हूं प्रभु राम जी से पूछने के लिए, क्योंकि वहां जानकी जी हैं, वो तो बेचारी 6 महीने तो वहां रही ना, उनको तो और अच्छी तरह से पता होंगे। तो एकनाथ जी ने सोचा अब मौका मिला है। बोले अच्छा राम जी तुम्हारा तो परम इष्ट है, वो तो तुम्हारा साइड लेंगे, इसलिए हमें लेके चलो। बोले कहां? बोले राम जी के पास, क्योंकि बात तो मेरी है ना, बात तो मेरी है, तो मेरी बात को मेरे सामने ही सुलझाना चाहिए। तो एकनाथ जी कहा मैं जाऊंगा। सोचा कि राम जी की पूंछ पकड़ करके चले जाएंगे, चरण पकड़ के चले जाएंगे। राम जी ने या हनुमान जी के चरण पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है चलो। अब महाराज दोनों आ गए साकेत में। राम जी ने कहा क्या है? बोले महाराज देखिए कलयुग के संत लोग कैसे गलत सलत कथा सुनाते हैं। क्या सुना रहे हैं? कहते पुष्प वाटिका के जितने सारे फूल थे सबके रंग सफेद थे, कह रहे। और तुम क्या कह रहे हो? बोले महाराज मैं स्वयं जा करके देखा, एक भी फूल सफेद नहीं थे, सारे फूल के रंग लाल रंग थे। ये तो देख के बता रहे हैं शास्त्र, और मैं स्वयं देख के आया। तो राम जी ने कहा देखो भाई शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है वो बेचारा ऐसे बता रहे हैं। तो राम जी ने कहा, और राम जी ने कहा जैसा लिखा हुआ है ऐसे तो बताना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं गलत कह रहा हूं, मैं स्वयं देखा आंखों से, क्या मैं गलत कह रहा हूं? राम जी ने कहा झगड़ा मत करो, जानकी जी से पूछता हूं, क्योंकि वो तो उधारी थी।
जानकी जी से कहा तुम बताओ कैसा फूल के रंग थे। तो जानकी जी ने बताया महाराज अशोक वाटिका के जितने फूल थे ना तो एक सफेद थे ना तो एक भी लाल रंग थे, ना तो एक भी सफेद रंग थे ना एक भी लाल रंग के थे। बोले कैसे थे? बोले सारे फूलों का रंग श्याम रंग के थे, सब नील रंग के थे। अब ये तीसरी महाराज समस्या खड़ी कर दी। हनुमान जी ने कहा क्या कह रहे हो? राम जी ने समाधान किया। बोले देखो तीनों बिल्कुल सच कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। एकनाथ जी वो बता रहे हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ है, असली तो फूलों का रंग सफेद रंग के थे, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो एकनाथ जी बता रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर मैं गलत बता रहा हूं। बोले नहीं तुम और भी सच बता रहे। बोले वो कैसे हैं? बोले तुम जब लंका में प्रवेश किया तो तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध था कि मेरी मैया को चुरा के लाया रावण, अगर सामने आ गया तो यही इसको चूर चूर कर दे। क्रोध था। तो क्रोध का रंग कैसा होता है बताइए? क्रोध में लाल पीला हो जाता है। जब क्रोध आ जाता है ना, आंख कैसे हो जाती है? लाल रंग की। तो तुम्हारे आंखों में लाल रंग उतार आया, इसलिए सफेद रंग के फूलों को तुम लाल रंग के फूलों के रूप में देखा। जानकी जी ने कहा तो फिर मैं गलत कह रही हूं। बोले नहीं देवी, सबसे ज्यादा सच तो तुम ही कह रही हो। तुम्हारे आंखों में मैं बैठा हुआ हूं, मैं राम बैठा हूं। और राम का रंग कैसा? नील रंग के, दुर्वादल घनश्याम राम मूर्ति। इसलिए तुम्हारे आंखों में मैं बैठा हूं, इसलिए तुम सारे फूल के रंग नीले ही नीले देखा। इसलिए सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हरसी हनुमंता। चरण परहु प्रेमाकुल, त्राहि ताई भगवंता। राम जी का नाम लेकर के सीता जी रो रही है, इसलिए प्रभु त्राही कृपा करके एक बार सीता जी की खोज तो हो गई, लेकिन उनको लेकर के आओ। भले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदि भगवान के श्री चरण में मन लगाओगे, जैसे सीता जी ने मन लगाया, और मन को तुम्हारे पास ठाकुर जी रहने नहीं देगा। क्या करेगा मन को लेकर? भगवान मन मना भवः मद भक्त मज्जा जी माम नमस्कुरु। वो अपने मन को छीन लेता है। हाँ, इसलिए उनका नाम है राधा रमन, सीता रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन। मन कैसा होना चाहिए? भोला, चतुराई नहीं। अगर आपका मन भोला का मतलब सरल मन, मन सरल हो तो भगवान छीन लेंगे, मांग लेंगे नहीं, मांग के नहीं लेंगे, छीन लेंगे। लेकिन मन कैसे होना चाहिए? भोला। भोला बोले तो सरल मन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमन। कभी
बोलिए, बहुत प्यारा भजन है। मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन। कि राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ राधा रमन मेरो राधा रमन। हरे राधा रमण मेरो राधा रमण। हाँ छीन लिया मेरा भोला सामन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोह नरमा का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोह नरमा का कन्हैया। ही सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्त का जीवना निर्धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। हे भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण। यमुना के जल में वही शाम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही शाम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले हर करत खिलौने। लहरों में उजले और करत खिलौने। बिछड़न कभी अरे कभी हो मिलो। बिछड़न का कभी और कभी हो मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। कि राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन। कि राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण।
जा कर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जा कर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंदन हेलन अर किरची चलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा